वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग न्यू टॉपिक शुरू करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम लोग इसकी बात करेंगे आज। तो सेकंड तरीके का जो हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ा हमने? हम लोगों ने पढ़ लिया था वायरस के बारे में, और उसमें हमने वायरस के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को कवर कर लिया था। आज अपने इस टॉपिक में, आज के वीडियो में हम लोग वायरस के स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास आता है आज स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। वायरसेस के स्ट्रक्चर को देखेंगे। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट तो हम देख चुके हैं। आज हम वायरस के स्ट्रक्चर्स की अलग अलग स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें नंबर 1, हमें जिस वायरस का स्ट्रक्चर पढ़ना है वो है TMV। TMV की फुल फॉर्म है टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस। देखिए, इसका अगर बनाए स्ट्रक्चर तो ये कैसा होता है, पहले एक पॉइंट लिख देते हैं। जो टोबैको मोज़ेक वायरस है ये कैसा है? इट इज रॉड लाइक स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर रॉड की तरह होता है। ठीक है, किस तरह से रहेगा? देखिए, जैसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर में इसमें ये है कैप्सिड प्रोटीन। जो आप वायरस में ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये क्या है? दिस इज कैप्सिड। और ये किसका बना हुआ है? मेड अप ऑफ कैप्सोमियर। किसका बना है ये बना है कैप्सोमियर का। इसके ऊपर यहाँ से ओरिजिनेट करेगा इसका जेनेटिक मटेरियल है, जो कि होता है SsRNA, मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। तो ये हो गया स्ट्रक्चर आपका टोबैको मोज़ेक वायरस का। इतना समझ में आ रहा है? तो पहले स्ट्रक्चर को आप बनाएंगे टोबैको मोज़ेक वायरस। दूसरा जो स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे इसके बाद सेकेंड, वो हम पढ़ेंगे बैक्टीरियोफाज वायरस का। इसे नोट करिए। डन। अब देखिए, रब कर दें इसको। अब इसमें जो सेकेंड स्ट्रक्चर आता है वो है बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस में क्या होगा? सबसे ऊपर इसमें जो हेड है, इसका हेड में देखा जाएगा एनवेलप। तो ये है एनवेलप। बताया था आपको वायरस में एनवेलप होता है। कुछ वायरस में एनवेलप के अंदर जो ये
कैप्सोमियर प्रोटीन की बनी हुई कवरिंग जो लेयर देखी जा रही है, दिस इज कॉल्ड कैप्सिड। कैप्सिड के अंदर इसमें यहाँ रहेगा जेनेटिक मटेरियल जो कि है DS DNA। DS का मतलब डबल स्ट्रैंडेड DNA, ठीक है। और इसके नीचे यहाँ एक रिंग रहेगी ऐसे, ये कहलाएगा इसका, तो ये आपको ग्रीन पार्ट दिखाई दे रहा है ना ऐसे, ये कहलाएगा इसका कॉलर। दिस इज, ये ग्रीन वाले को मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ, ठीक है, कॉलर। तो जो ऊपर वाला हिस्सा हुआ ये तो हुआ हेड इसका, जो कॉलर वाला हिस्सा है ये बनाएगा इस वायरस का नेक, और इसके नेक के नीचे बाकी पोर्शन क्या बनाएगा, इसकी टेल बनाएगा। तो यहाँ पर ना इसमें ऐसे एक शीट निकली होती है, ये कुछ इस तरह से रहेगा शीट इसका। ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर आया ये क्या है, ये है इसका शीट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। शीट में यहाँ पर ये जो प्लेट देखी जा रही है दिस इज कॉल्ड एंड प्लेट। ये क्या कहलाता है, एंड प्लेट। और एंड प्लेट से यहाँ से इसमें डेवलप करते हैं ये टेल फाइबर। ये हैं इस वायरस के टेल फाइबर, दीज आर कॉल्ड, ये जो ब्लू ब्लू दिख रहे हैं ये क्या हैं, टेल फाइबर्स। इनका काम क्या है, ये होते हैं फॉर अटैचमेंट ऑफ वायरस विद, किसके साथ अटैच होगा बताओ, बैक्टीरियोफाज है तो किसके साथ होगा, विद बैक्टीरिया। इतनी बात क्लियर हो गई। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है नीचे वाला शीट से लेकर टेल फाइबर तक का, ये कहलाता है टेल। तो इसमें तीन चीज़ें हैं, हेड है, नेक है, टेल है। हेड में क्या क्या होगा, एनवलप होगा, कैप्सिड होगा, DS-DNA होगा। नेक में क्या होगा, कॉलर रहेगा। टेल में क्या होगा, एक शीट होगी, टेल फाइबर होंगे, एंड प्लेट होगी। क्लियर है। तो ये दूसरा हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया बैक्टीरियोफाज का। अब देखिए बैक्टीरियोफाज के स्ट्रक्चर के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और थर्ड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और वो है HIV वायरस का स्ट्रक्चर। बनाइए इसको, फिर मैं रब करता हूँ। डन। अब देखिए थर्ड स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो थर्ड स्ट्रक्चर जो हमारे पास आता है वो है, तीसरा स्ट्रक्चर जो हमारे पास आता है इसमें वो है आपका HIV का। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको हम 12th क्लास में भी स्टडी करेंगे आगे जाके। इसमें क्या क्या रहेगा, इसमें भी एनवलप होगा। तो इसका जो एनवलप है ना,
वो कुछ इस तरह से होगा। और आपको पता है एनवेलप किसका बना होता है? कार्बोहाइड्रेट का और इसका बना हुआ है। तो ये हुआ इसका एनवेलप। ये जो एनवेलप है विशेष एनवेलप किसका बना हुआ है? ये इसकी यूनिट है, यूनिट इज GP120, ये याद रखना है आपको, ठीक। इसमें एनवेलप के बाद अगर देखें यहाँ पर तो ये जो ग्रीन डॉट या ग्रीन सर्कल आपको दिखाई दे रहे हैं जो मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये जो ग्रीन सर्कल हैं ये हैं प्रोटीन के बने हुए। और किस प्रोटीन के बने हैं? ये कैप्सोमियर के बने हुए हैं। तो इन्हें क्या बोलेंगे? जो सेकंड लेयर होती है वायरस में एनवेलप के बाद वो है यही कैप्सिड। तो ये जो ग्रीन सर्कल से जो लेयर बनी दिस इज कॉल्ड कैप्सिड। और इसके अंदर आपको मिलेगा सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, लेकिन इसमें ना एसएस आरएनए के 2 पेयर होते हैं। तो ये हैं, ये दोनों ही हैं क्या? एसएस आरएनए। और इसमें एंजाइम देखा जाता है, 1 पेयर ऑफ एंजाइम होता है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन शो करेगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का ना मतलब होता है, देखो इस आरएनए से डीएनए बन जाए, आरएनए से डीएनए का बन जाना वो कहलाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो उसके लिए ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये जो एंजाइम है ये हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये सारा प्रोसेस हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। तो ये समझ में आ गया आपको। तो ये लास्ट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया आपका HIV वायरस का। तो हमने 3 वायरस के स्ट्रक्चर पढ़ लिए, TMV का पढ़ लिया, HIV का पढ़ लिया और एक बैक्टीरियोफाज का भी पढ़ लिया। तीनों कवर हो गए। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आप समझते हैं कि वायरस के अंदर कुछ प्रॉपर्टी कैसी होती हैं, लिविंग की होती है, कुछ नॉन लिविंग की होती हैं। तो वो कंपेयर करते हैं कि उसमें कौन सी लिविंग की और
नॉन लिविंग की प्रॉपर्टी है। नोट करिए इसको। तो हम यहाँ समझते हैं अब लिविंग प्रॉपर्टीज ऑफ वायरस। स्ट्रक्चर तो हो गया कवर, इसको भी रब कर देते हैं। अब समझते हैं हम लिविंग प्रॉपर्टीज ऑफ वायरस। वायरस की लिविंग प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है? तो नंबर 1, वायरस ना म्यूटेशन शो कर सकता है, मतलब अपने अंदर चेंजेस ला सकता है। तो पहली प्रॉपर्टी जिसकी वजह से इसको लिविंग बोल सकते हैं वो है वायरस कैन म्यूटेटेड इटसेल्फ। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल देखा जाता है जो कि लिविंग के अंदर होता है। तो प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल का होना, ये भी लिविंग की प्रॉपर्टी है। इसके अलावा वायरस में कुछ बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, कंटेन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, तो वही लिख देते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। लाइक इसमें क्या क्या हो सकता है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में प्रोटीन होता है ना, इसके अलावा लिपिड होता है, इसके अलावा इसमें कुछ विटामिन भी होते हैं, विटामिन B7, B9, ये सब हो सकते हैं। इसके अलावा आगे अगर बात करें तो वायरस जैसे लिविंग होता है ना, किसी को इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, तो वायरस भी इन्फेक्शन करता है। वायरस कॉजेज इन्फेक्शन, वायरस इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। इसके अलावा वायरस होस्ट बॉडी में रहता है, मतलब एज ए एंडोपैरासाइट की तरह बॉडी में रहेगा और होस्ट की बॉडी में जाके वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो वायरस कैन reproduce in host body, होस्ट की बॉडी में रिप्रोडक्शन शो करेगा। इसके अलावा और क्या होती है लिविंग प्रॉपर्टी इसकी? ये अपनी कॉपीज को इंक्रीज कर सकता है, मतलब वही रिप्रोडक्शन करेगा। इसके अलावा और क्या कर सकता है? ये होस्ट बॉडी की मशीनरी को यूज करता है, यूज्ड machinery of host and show living reactions, लिविंग रिएक्शन शो करेगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वजह से हम इसे लिविंग बोल सकते हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी ऐसी भी हैं जिसकी वजह से ये नॉन लिविंग भी कहलाता है। तो हम उन प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। देखिए नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज ऑफ वायरस। जैसे पहली प्रॉपर्टी अगर देखें नॉन लिविंग में क्या हो सकती है कि वायरस ए सेलुलर होता है, इसका कोई सेलुलर कंपोनेंट नहीं है, इसका मतलब एब्सेंस ऑफ, इसमें प्रोटोप्लाज्म ही नहीं है,
तो एब्सेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ये अगर होस्ट बॉडी के अंदर ना जाए तो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, यानी कि इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली। इसके अलावा ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन का बना हुआ है, क्रिस्टलाइन नेचर का होता है। इट इज क्रिस्टलाइन व्हेन आउटसाइड होस्ट, होस्ट के बाहर रहेगा तो क्रिस्टलाइज रहेगा। ठीक है, ये सारी कुछ प्रॉपर्टीज़ की हैं। इसके अलावा एक और लिख देते हैं, इट इज़ ए सेलुलर, इसलिए क्या है ये नॉन लिविंग माना जाता है। ठीक है, तो ये हमने वायरस के बारे में बात करी। अब वायरस जो है वो डिजीज़ कॉज करता है, ज़्यादातर वायरस डिजीज़ कॉज करते हैं। तो डिजीज़ कॉजिंग वायरस जो ह्यूमन में कॉज करेंगे, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसको ना हम कैसे करेंगे, देखो हम बात करते हैं यहाँ पे डिजीज्ड बाय वायरस। ठीक है, और पहले किस में देखेंगे डिजीज़, पहले देखेंगे नंबर 1 ह्यूमंस के अंदर। तो कुछ डिजीज़ पड़ते हैं ह्यूमन में, जैसे पहली आती है, या ऐसे लिख देते हैं, नंबर 1 है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो है ये कौन कॉज करता है, ये होता है इन्फ्लुएंजी वायरस की वजह से, इसे कॉमन कोल्ड बोलते हैं। ये डिजीज़ है इस तरफ, यहाँ पर आप लिख लेना इधर डिजीज़, और इधर लिख देंगे हम वायरस नेम, यहाँ सारे वायरस के नाम आ जाएंगे। सेकंड देखिए, सेकंड है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स ना पहले हुआ करता था, लेकिन अब पूरे वर्ल्ड से ये ख़त्म हो गया है, इसको पूरे वर्ल्ड से हटा दिया गया है, अब किसी को नहीं होता स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स किससे होता है, ये होता है वेरियोला वायरस से। इसके बाद एक है मीजल्स। मीसल्स जो है इसे चेचक बोलते हैं। ये किससे होता है, ये होता है मीसल्स वायरस से। इसके बाद आता है मीजल्स के बाद नेक्स्ट है मम्प्स जो है ये होता है पैरा मिक्सो वायरस से होता है। एक है रेबीज कुत्ते के काटने की वजह से होता है ना, लेकिन वायरस से होता है ये भी। नाम क्या है, वायरस का नाम है रेबीज वायरस। फिर है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू किससे होता है, H1N1 वायरस से होता है। फिर एक आता है स्वाइन फ्लू के बाद डेंगू किससे होता है, ये होता है डेंगू वायरस से। फिर इसके बाद आता है डेंगू के बाद
हेपेटाइटिस, ये किससे होता है? हेपेटाइटिस वायरस से होता है। फिर एक आता है चिकनगुनिया, चिकनगुनिया, ये किससे होता है? चिकनगुनिया वायरस से होता है। इतने नोट करिए आप, फिर आगे लिखते हैं। इसके बाद कुछ और हम देख लेते हैं, जैसे एक आता है एनसेफेलाइटिस। एनसेफेलाइटिस मतलब इसमें ना दिमागी बुखार रहता है, ब्रेन में सूजन वगैरह आ जाती है। तो 10वीं बीमारी है ये। एनसेफेलाइटिस, ये किससे होता है? एनसेफेलाइटिस वायरस से होता है ये, ठीक है। इसके बाद एक है पोलियो। पोलियो किससे होता है? पोलियो पूरा नाम लेते हैं मेलाइटस, ये किससे होता है? मेलाइटिस या मेलाइटिस ES, ये किससे होता है? ये होता है पोलियो वायरस। तो ये कुछ बीमारियां हैं जो हमें क्या हो रही हैं? वायरस से होती है ह्यूमन के अंदर। अब ह्यूमन के बाद बर्ड्स वगैरह में भी कुछ डिजीज़ देखी जाती हैं, यानी कि कुछ अदर एनिमल्स में भी होती हैं डिजीज़, वो लिख लेते हैं। तो देखिए वायरल डिजीज़ जो हो रही हैं, नंबर 1 तो हमने ह्यूमन में देख लिया। सेकंड देखो अदर एनिमल्स में, इसमें 2 ही बीमारियां पड़नी हैं। पहली है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू किसकी वजह से होता है? बर्ड फ्लू वायरस की वजह से होता है। दूसरा है रानीखेत डिजीज़, ये किसकी वजह से होता है? रानीखेत वायरस की वजह से होता है ये, ठीक है। ये दोनों किस में देखी जाती हैं? तो यहाँ लिख लो बोथ ऑब्जर्व इन चिकन, ये दोनों चिकन में देखी जाती हैं। नोट करिए इसको। फिर लास्ट हम पढ़ते हैं प्लांट के अंदर कौन कौन सी डिजीज होती हैं वायरस की वजह से। अब देखिए प्लांट में होने वाली डिजीज की बात कर रहे हैं, तो प्लांट और तीसरा है प्लांट के अंदर, यहाँ देख लेते हैं डिजीज और यहाँ देखते हैं वायरस का नाम, ठीक। देखिए जैसे इसमें पहली डिजीज जो है वो है टोबैको मोज़ेक डिजीज, ये किससे होता है? टोबैको मोज़ेक वायरस, इसको ना मैं ऐसा लिख देता हूँ, टोबैको मोज़ेक डिजीज, ठीक है। टोबैको मोज़ेक वायरस से हो रहा है। दूसरा है पोटैटो मोज़ेक डिजीज, ये किससे होता है? पोटैटो मोज़ेक वायरस। तीसरा है कुकुम्बर मोज़ेक डिजीज, ये किससे होता है? कुकुम्बर मोज़ेक वायरस। फिर है पम्पकिन मोज़ेक डिजीज, ये किससे होता है?
पम्पकिन मोज़ेक वायरस। फिर है एप्पल मोज़ेक डिजीज़, ये किससे होता है? एप्पल मोज़ेक वायरस। ठीक है, और क्या बताओगे? और लो, एक और लो आप, कॉलीफ्लावर मोज़ेक डिजीज़, ये किससे होता है? कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। जो डिजीज़ वही वायरस। तो ये हो गई प्लांट डिजीज़। अब एक छोटा सा पॉइंट, आप 2-3 पॉइंट लिखिए। सिम्टम्स, हेडिंग तो पहले, सिम्टम्स इन प्लांट ऑफ वायरल डिजीज। सिम्टम इन प्लांट्स ऑफ वायरल डिजीज। तो पहला सिम्टम लिखो, फर्स्ट लिखिए लो प्रोडक्टिविटी, लो प्रोडक्टिविटी। सेकंड लिखिए स्टंटेड ग्रोथ, मतलब ग्रोथ का रुक जाना, स्टंटेड ग्रोथ। थर्ड लिखिए येलोइंग ऑफ लीफ, येलोइंग ऑफ लीफ, पत्ती पीली पड़ जाएगी। नेक्स्ट लिखिए कर्लिंग ऑफ लीफ, पत्ती ऐसे मुरझा सी जाएगी, कर्ल हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो वायरल डिजीज़ की वजह से प्लांट में देखे जाते हैं। तो आज हमने पूरा वायरस कंप्लीट कर दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम आगे बात करेंगे, मैंने ना आपको वायरस का लाइफ साइकिल नहीं पढ़ाया है, वो हम 12th क्लास में देखेंगे जेनेटिक्स के अंदर। अब हम आगे बात करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका एक पोर्शन और कवर करेंगे और उसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।